दोस्तों, कफन में जेब और जेब में बहुत सारे पैसे डालकर जब एक मुर्दे को दफनाया गया तो उसके बाद में उस कब्र में ऐसा क्या हुआ कि जिसको देखकर वहां पर मौजूद सब लोग थर थर कांपने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक साहब कहते हैं कि एक बार मैं एक मज़ार शरीफ पर गया और दुआ सलाम के बाद जब मैं वापस लौटने लगा तो मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जिसके गले में पानी का एक डोल लटका हुआ था, जिसमें उसने अपने दोनों हाथ डबो रखे थे। जो दुआ में मशगूल था, उसको देखकर मैं वहीं पर खड़ा हो गया और उसका इंतज़ार करने लगा। फिर जब उस शख्स ने दुआ ख़त्म की तो मैंने उससे सलाम किया। वो सलाम का जवाब देता हुआ मेरी तरफ गौर से देखने लगा। उसने मुझको पहचान लिया था। फिर मैंने उसे गले में डोल लटकाने और उसमें दोनों हाथ डबोए रखने की वजह पूछी तो यह सुनकर एक शरत आह भरी और फिर कहने लगा कि साहब, मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। एक बार मेरे पास में एक भिखारी आया और कुछ मांगने लगा। मैंने एक सिक्का उठाकर उसकी हथेली में रख दिया और वो दुआई देता हुआ वहां से चला गया। लेकिन वो दूसरे रोज फिर से आया और उसी तरह से सिक्का लेकर चलता बना। अब वो भिखारी रोज रोज मेरी दुकान पर आने लगा और मैं भी रोज उसे कुछ ना कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी दुकान पर थोड़ी देर बैठ जाया करता और अपने दुख भरे अफसाने मुझको सुनाने लगता। उसकी दास्तान सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आने लगा। इस तरह से फिर मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और हमारे दरमियान ठीक ठाक याराना कायम हो गया। फिर ऐसे करते करते दिन गुजरते चले गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कई रोज़ तक मेरी दुकान पर नहीं आया। यह देखकर मुझे उसकी काफ़ी फिक्र होने लगी कि हो ना हो वो बेचारा बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने दिनों तक वो आज तक नहीं रुका है। मैंने उस फकीर का मकान तो नहीं देखा था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि शहर के बाहर वीराने में उसकी एक झोंपड़ी है और वो उसी में तन्हा रहता है। इसलिए फिर मैं उसे तलाश करता हुआ शहर के बाहर वीराने में उसकी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसमें हर तरफ पुराने चीथड़े बिखरे पड़े हैं। एक तरफ चंद टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं और दरों दीवारें गरीबी और गुर्बत के अफसाने सुना रही थी। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पर वो फकीर लेटा हुआ था जो सख्त बीमार था। ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास में खड़ा हो गया। उस फकीर ने अपनी आंखें खोली और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई और मुझे अपने पास में बैठने के लिए इशारा करने लगा। फिर मैं उसके करीब में बैठ गया। मुश्किल से उस फकीर ने फिर अपने लब खोले और धीमी आवाज में कहने लगा कि भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने हैरत से कहा कि धोखा? वो कैसा? तो वो भिखारी कहने लगा कि मैंने जितने भी दुख दर्द के अफसाने आपको सुनाए हैं वो सब के सब झूठे और मनगढ़ंत हैं। अब चूंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है, इसलिए अब मैं तुम्हारे सामने अपनी पूरी सच्चाई रखना चाहता हूँ। उसके बाद वो भिखारी कहने लगा कि साहब, मैं ऊंचे घराने में पैदा हुआ हूँ। मैंने शादी भी की और मेरे बच्चे भी हुए थे, लेकिन फिर मैं कामचोर हो गया और मुझे भीख मांगने की लत पड़ गई। लेकिन मेरी बीवी को मेरे इस पेशे से सख्त नफरत थी। इसी बात पर हमारे बीच में हरदम लड़ाई झगड़े होते रहते। चलते चलते मेरे बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आलिम दर्जे की तालीम दिलवाई, फिर उनकी बड़ी बड़ी नौकरियां भी लग गई। लेकिन अब मेरे बच्चे मुझसे खफा रहने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूं, लेकिन मैं आदत से मजबूर हो गया था। मुझे दौलत से बेहद प्यार हो गया था और बगैर मेहनत के आती हुई दौलत को मैं छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार हमारी बीच में दूरियां बढ़ती चली गई और एक दिन फिर मैंने अपने बीवी बच्चों को खैराबाद कहकर इस वीराने में आकर एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। इतना कहने के बाद उस फकीर ने चीथड़ों के ढेर की तरफ देखा जो झोंपड़ी के एक कोने में रखे हुए थे। उसने वहां पर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ से यह चीथड़े हटाओ। इनके नीचे तुम्हें 4 बोरियां नजर आएंगी, इनमें से एक बोरी का मुंह खोलो। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैंने जैसे एक बोरी का मुंह खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बोरी में नोटों की ढेर सारी गड्डियां थी और यह एक अच्छी खासी रकम थी। अब उस भिखारी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि यह चारों बोरियां इसी तरह नोटों से भरी हुई हैं। मेरे भाई देखो, मैंने तुम पर एतबार और भरोसा करके अपना सारा राज तुम्हें बता दिया है। अब तुमको मेरी एक वसीयत पर अमल करना होगा, करोगे ना? तो यह सुनकर मैंने हाँ कह दी। उसके बाद वो भिखारी कहने लगा कि देखो, मैंने इस दौलत से बड़ा प्यार किया है। इसके खातिर मैंने अपना पूरा घर उजाड़ दिया है। ना कभी अच्छा खाया और ना ही कभी उम्दा लिबास पहना। बस इसको देख देख कर मैं खुश होता रहा और थोड़ा बहुत खाकर जिंदा रहा। थोड़ी देर रुकने के बाद में उसने कहा कि जरा चंद नोटों की गड़ियां तो उठाकर मुझको दो, मैं इन्हें थोड़ा प्यार तो कर लूं।
यह सुनकर फिर मैंने उस बोरी में से चंद गड्डियां निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। यह देखकर उसकी आंखों में एकदम चमक सी आ गई। उस भिखारी ने अपने कांपते हुए हाथों से उन पैसों को लिया और अपने सीने पर रख लिया और फिर बारी बारी से उनको चूमने लगा। हर एक गड्डी को वो अपने होठों से लगाता और फिर अपनी आंखों से लगाता। फिर वो कहने लगा कि आपको मेरी इस वसीयत पर अमल करना ही होगा। फिर उस भिखारी ने अपनी वसीयत मुझे बताई। वो कहने लगा कि मेरी जिंदगी भर की पूंजी यानी कि 4 नोटों से भरी हुई बोरियों को किसी भी तरह मेरे साथ में दफन कर देना। इसके लिए मैंने अपने खातिर एक कफन भी सिलवा रखा है जिसमें जेबें हैं। जितनी गड्डियां उन जेबों में आ सके उनमें तुम डाल देना और फिर तुम मुझे दफना देना। यह अजीब वसीयत सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन मैं उस भिखारी से वादा कर चुका था और मैंने देखा कि वो भिखारी निहायत ही हसरत के साथ में उन नोटों को चूम रहा था। अचानक ही उसकी हलक से एक खौफनाक चीख निकली और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। यह देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मैंने देखा कि उसके नोटों वाली हाथ चारपाई से नीचे लटक गई है और वो नोट उसके हाथ से नीचे गिर पड़े हैं और उसका सर दूसरी तरफ हो गया है। मैंने जल्दी से अपने आप पर काबू पाया और उसके सीने से और उसके नीचे से वो नोट निकाले और उस बोरी में वापस डाल दिए। फिर बोरी के मुंह को अच्छी तरह से बांधकर 4 बोरियों को वापस चीतड़ों में छुपा दिया। फिर उसकी वसीयत पर अमल करते हुए वो जेबों वाला कफन उसको पहनाया और उनमें वो नोटों की गड्डियां डाल दी। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तदफीन कर दी और एक बड़ी सी कब्र खोदकर उसकी वसीयत के मुताबिक वो 4 बोरियां भी उसके साथ में दफन कर दी। उसके बाद 10 दिन गुजरे कि मेरे दिल में पैसों का लालच आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रहकर अफसोस होने लगा और मैं सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी की वसीयत पर अमल करके उन पैसों को उसके साथ में क्यों दफन कर दिया। यकीनन मरने के बाद में उसके माल ने उसको कोई नफा नहीं देना है। अगर उसका वो माल में रख लेता तो मैं मालदार हो जाता। इस तरह से शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था। फिर मैं सोचने लगा कि अब भी क्या हुआ है, उस कब्र में वो पैसे अभी भी सही सलामत हैं और मैंने अभी तक यह राज भी किसी को नहीं बताया है। क्यों ना मैं वापस उन पैसों को कब्र से बाहर निकाल लूं। यानी कि शैतान के बहकाने पर फिर मैंने यह फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन नोटों की बोरियों को वापस निकाल कर रहूंगा। इसलिए फिर अगली रात में एक कुदाल हाथ में लेकर कब्रिस्तान में पहुंच गया। मैं अब उस फकीर की कब्र के पास में खड़ा था। हर तरफ खौफ और सन्नाटा छाया हुआ था। मेरा जिस्म डर के मारे थर थर कांप रहा था। लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके उस कब्र पर कुदाल चला दी। 2-3 कुदाल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद में मैं उन बोरियों तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बस अब मेरे हाथ बढ़ाने की ही देर थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा था। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू कर दिया था। ज़मीर भी कह रहा था कि वापस लौट चलो और माले हराम से अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। लेकिन मालदार होने के सुनहरे ख्वाब और दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया था। इसलिए फिर मैंने अपने हाथ कब्र की सिगाफ में दाखिल कर दिए। मैं अभी उन बोरियों को टटोल ही रहा था कि इतने में मेरे दोनों हाथों में आग लग गई और कब्र के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दोनों हाथों पर किसी कुत्ते ने झपटा मार दिया हो। मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मैंने एकदम से अपने दोनों हाथ कब्र से बाहर निकाल लिए और सर पर पाँव रखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से जल चुके थे और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रोकर बारगाह खुदाबंदी के सामने तौबा की। ना जाने कितने डॉक्टरों को और हकीमों से अपना इलाज करवाया, मगर मेरे हाथों की जलन ना गई। लेकिन हाँ, हाथों को पानी में डबोई रखने से आराम जरूर मिलता है, इसलिए मैं अपने हाथ हर वक्त पानी में डबोई रखता हूँ। उस शख्स की यह दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम से इस दुनिया से अनजान हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत सी हो गई और कुरान पाक की यह आयत मुझे याद आ गई कि कितना गाफिल कर रखा है माल की ज्यादा तलब ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह भी देखा है। तो दोस्तों, देखा आपने माल की मोहब्बत ने किस तरह से तबाही मचा दी। भिखारी हराम को चुनते चुनते मर गया और उसका दोस्त उस माल हराम को हासिल करने के लिए कैसी कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हराम माल और दौलत की लालच से हमेशा महफूज रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।